अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग वीडियो देखने वाले वो हैं रियल वर्ल्ड की वीडियो है, चाइना के बारे में है। चाइना ने एक डायनासोर के बच्चे को ज़िंदा कर लिया। तो ये वीडियो है, हम देखते हैं, आप भी देखिए और मैं भी देखता हूँ कि कैसी वीडियो बनी है। तो चलिए रियल वर्ल्ड की वीडियो देखते हैं भाई। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, देव कामट डायनासोर का नाम जो ही जहन में आता है तो हमारे जहन के पर्दे स्क्रीन पर एक फिल्म चलने लगती है जिसका नाम जुरासिक पार्क है। ये फिल्म बड़े ही खूबसूरत अंदाज में शुरू होती है और इसमें दिखाया जाता है कि एक माहिर हयातियात अमेरिका के एक जजीरे थीम पार्क का दौरा करता है, जहां वो मसनूई तरीकों से डायनासोर्स को पैदा करके इन्हें एक पार्क में रखा जाता है, जिसके नतीजा इंतहाई तबाहकुन होता है। वैसे तो ये मूवी 1993 में रिलीज हुई थी, लेकिन 2023 में माहिरीन ने इस फिल्म को हकीकत का रूप दे दिया है। हाल ही में सामने आने वाली वीडियो जिसमें यह दावा किया गया है कि चाइना ने डायनासोर को दोबारा जिंदा कर लिया है, इस खबर में कितनी सदाकत है, और अगर डायनासोर दोबारा दुनिया पर तख्लीक कर लिए गए हैं तो क्या ये माहौल और इंसान दोस्त होंगे या फिर खतरा बन जाएंगे, और क्या इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए या नहीं, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, कहते हैं कि हजारों साल पहले इस धरती पर आदम के जन्नत से उतारे जाने और आदमजाद के पैदा होने से कबल डायनासोर रहा करते थे। ये तरह तरह के डायनासोर बड़े छोटे, कुछ 2 पैरों पर चलते थे और कुछ 4 पैरों पर, और कुछ दोनों तरह से, जबकि कुछ तो इतने तेज दौड़ते थे जैसे आज की तेज रफ्तार गाड़ियां, और कुछ इतने सुस्त चलते थे जैसे इनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो। मुख्तसर ये कि डायनासोर 165 मिलियन बरसों तक इस जमीन पर राज करते रहे, जहां चाहे घूमते फिरते, जो चाहे खाते पीते। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब अचानक इनका खात्मा शुरू हो गया और देखते ही देखते ये जमीन से मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। डायनासोर की नस्ल मादूम होने के हवाले से मुख्तलिफ मफरूजे हैं, जैसा कि माहिरीन तबियात और अर्जियात चंद शवाहिद की बुनियाद पर इसकी वजह कुदरती आफत को करार देते हैं, जबकि एक की राय के मुताबिक खुराक की कमी इनकी नस्लों के खात्मे का सबब बनी और भूख के मारे डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चले गए। जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक कुर्रे अर्ज पर करोड़ों साल पहले एक शहाब साकिब जमीन से टकराया, जिसके नतीजे में कुर्रे अर्ज पर हौलनाक तबाही रूनुमा हुई। इसी तबाही के नतीजे में डायनासोर की नस्ल भी खत्म हो गई। जोग्राफियाई साइंसदान की राय के मुताबिक इस मलबे में मुमकिना तौर पर डायनासोर्स के जिस्म की बाकियात या हड्डियां भी शामिल थी, जो शहाब साकिब के टकराते ही जलकर भस्म हो गए थे। माहिर तबियात पीटर ने इस हवाले से एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने दावा किया कि जमीन से टकराने वाला ये शहाब साकिब जमीन पर मौजूद बुलंद तरीन बर्फानी चोटी माउंट एवरेस्ट के बराबर था, और ये गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेजी से जमीन से टकराया। इनके मुताबिक इस शहाब साकिब के टकराव के बाद जमीन पर 120 मील गड़ा पड़ गया, जबकि कई 100 मील तक मौजूद जानदार लम्हों में जलकर खाक हो गए। इस तसादुम की वजह से गर्दो गुबार का जो तूफान उठा उसने जमीन को ढांप लिया और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक दिया, जिसके नतीजे में जमीन पर तवील और शदीद मौसम सरमा शुरू हो गया। और फिर जब पहली बार माहिरीन फॉसिल्स को चट्टानों की खुदाई के दौरान देवहीकल जानवरों की जिसामत वाले ढांचे मिले तो इनकी हैरत की इंतहा न रही, और इसी जिसामत के कई और नमूने दुनिया के अलग अलग कोनों से भी मिले। तो फिर इस अजीब जानवर पर रिसर्च की इब्तिदा हुई। सर रिचर्ड ने पहली बार इस हैवान को डायनासोर के नाम से दुनिया के सामने पेश किया, और फिर इस पर जुरासिक मूवी ने इस जानवर के क्रेज में मजीद इजाफा कर दिया। लेकिन जहां ये मूवी इंसानों को इस जानवर पर फिल्माए गए मनाजिर से लुत्फ अंदोज करती है, वहां इस मूवी पर एक सवाल भी जहनों में उठता है कि क्या इन फोसिल्स पर किसी साइंसी तहकीक के जरिए इन्हें पहली जैसी हालत में दोबारा जिंदा किया जा सकता है या नहीं। तो इसका जवाब हाँ में है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर चाइना के हवाले से एक खबर सामने आई है कि डायनासोर से मुशाबहत रखने वाला एक बेबी डायनासोर सामने लाया गया है। चाइना काफी अरसे से डायनासोर के डीएनए को तलाश कर रहा था, क्योंकि सिर्फ डायनासोर के डीएनए की मदद से ही इस जानवर को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, लेकिन डीएनए के बगैर इस जानवर का दोबारा से जिंदा करना नामुमकिन है। इस सिलसिले में साइंसदानों ने आर्टिफिशियल डीएनए भी बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि डीएनए कोई मजाक नहीं होता जिसे आर्टिफिशियल भी बनाया जा सके, खास तौर पे ऐसे जानवर का जिसे हमने कभी देखा ही ना हो। इस हवाले से काफी लंबे अरसे से तहकीक जारी थी, और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई, लेकिन फिर नाउमीदी में उम्मीद की एक किरण सामने आई
और साइंसदानों को लगा कि इनकी मेहनत रंग ले आई है, लिहाजा इन्होंने 22 दिसंबर 2021 के दिन पब्लिकली अनाउंस किया कि आर्कियोलॉजिस्ट को साउथ चाइना में जियांसी के इलाके में वाक़े एक शाही इंडस्ट्रियल पार्क में डायनासोर का फॉसिल अंडा मिला है, जिसके अंदर 6 करोड़ साल पुराना इसका एम्ब्रियो पूरी तरह से सही हालत में मौजूद है। और ये किसी डायनासोर का ही अंडा है जिसमें बच्चा मैच्योर हालत में मौजूद था और उसके मुंह में एक चोंच भी थी, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि अब तक यही दावा किया जा रहा है कि डायनासोर के पास चोंच नहीं होती। लेकिन इस अंडे के मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि डायनासोर की कई नस्लें मौजूद थी, जिनमें से एक ये है। ये अंडा 72 मिलियन साल पुराना बताया जा रहा है, जिसे चट्टानों के नीचे से खुदाई के दौरान निकाला गया। साइंसदानों का दावा है कि ये बेबी मैच्योर हो चुका था और बहुत जल्दी इसमें से डायनासोर के बेबी का जन्म होने वाला था। तभी वो भयानक हादसा शहाबे साकिब की सूरत में जमीन से टकराया, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तबाही जमीन पर फैल गई और इसी वजह से ये बच्चा अंडे को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाया और इसी अंडे के फॉसिल में मौजूद है और खुशकिस्मती से ये बिल्कुल सही हालत में है। नाज़रीन, इस अंडे के बेबी डायनासोर के फॉसिल की मौजूदगी ने साइंसदानों को पुरजोश कर दिया है और साइंसदान अब इस पर पूरी एटी चोटी का जोर लगाकर तहकीक कर रहे हैं। अगर इन्होंने इस अंडे से डीएनए हासिल कर लिया तो फिर डायनासोर को जिंदा कर पाना काफी हद तक मुमकिन हो जाएगा और 2050 तक हम दोबारा से इन डायनासोर्स को अपनी आंखों से देख सकेंगे, जो फिर हमारे साथ ना सिर्फ हमारी जमीन शेयर करेंगे बल्कि हम इन्हें अपने दरमियान चलता फिरता भी देख सकेंगे। लेकिन वहीं पर एक ख्याल हमारे जहनों में ये भी आता है कि अगर साइंसदान दोबारा से डायनासोर को जिंदा कर पाए तो ये डायनासोर, जो कि जाहिर है अपनी जिसामत में काफी बड़े होंगे, तो क्या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जानवरों की तरह रहेंगे और क्या हमें बगैर नुकसान पहुंचाए हमारे ताबे जिंदगी गुजार सकेंगे? तो फिर इतने बड़े हैवान को अपने दरमियान पाना बहुत ही एक्साइटमेंट की बात होगी और इंसान इतने बड़े कबील जुस्सा जानवर से काम भी ले सकेगा, जिसमें इसका फायदा ही फायदा होगा। लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं, अगर वैसा न हुआ तो इन डायनासोर की मौजूदगी न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हमारे माहौल के लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि डायनासोर इस कदर ताकतवर और खतरनाक जानवर है जो पूरे के पूरे शहर को अकेले दम पर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। गोया ये एक ऐसा जुआ है कि जिसमें जीता भी जा सकता है और हारा भी जा सकता है। साइंसदान इस हैवान को दोबारा से जमीन पर लाने के लिए अनथक कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जानवर इंसानों और जमीन के लिए खतरे का बायस हुआ तो फिर इस जमीन पर आने वाली तबाही को कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि ये जानवर इंतहाई खतरनाक है और ये एक ही बार में 10 से 20 टन खाना खा जाता है। और हमारी जमीन के हालात और वसाइल हम सबके सामने हैं कि इस पर इंसानों और जानवरों के लिए पानी और खुराक की किल्लत वक्त गुजरने के साथ साथ कितनी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इतना बड़ा जानवर जिसके लिए ज्यादा खाना इसकी जरूरत हो, वो कैसे पूरा किया जा सकेगा? और अगर खुदा न खास्ता ये जानवर इंसान के लिए खतरा बने तो जमीन पर जिंदगी किस कदर भयानक बन सकती है। ऐसे में अगर इन्हें मार दिया जाना जरूरी हो जाए तो दूसरी तरफ इन पर की गई इन्वेस्टमेंट और मेहनत भी डूब जाएगी। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ज़हन में ये आता है कि आखिर इस जानवर का दोबारा से जिंदा करना क्यों जरूरी समझा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस जानवर को दोबारा से जिंदा करना दुरुस्त है या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और एक बात आपसे कह दूँ कि अगर डायनासोर आ गई तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि चाइनीज लगी हुई है कि ये डायनासोर के बच्चे को जिंदा करेंगे। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं इंसानी जानों के लिए। तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे कि डायनासोर वापस आने चाहिए, होनी चाहिए कोई। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मुझे दे इजाज़त।